प्रीवियसली प्रीवियस जो हमने एक एग्जांपल ली है रिक्वायरमेंट की, अब कॉपीराइट लेजिस्लेशन कौन से इसके रेलिवेंट है। व्हाट हैपन इफ द कॉपीराइट डिक्लेरेशन इज नॉट साइंड, अगर साइन नहीं होगी तो क्या होगा। अगर इफ द सिग्नेचर इज अ डिजिटल, तो आपने कैसे साइन लेना है, डिजिटल सिग्नेचर है क्या, साइन किस तरह से लेना है। ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ, कंप्लीटनेस में ये चीज आ रही है कि ये चीजें क्लियरली डिफाइन नहीं हुई। उसके बाद एम्बिग्यूटी है, व्हाट डज साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन, इज दिस अ फिजिकल सिग्नेचर और डिजिटल। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या मुझे हार्ड कॉपी में जाके लेना है, या वो सिग्नेचर जो है डिजिटल फॉर्म में लेना है, और अगर डिजिटल फॉर्म में लेना है तो किस तरह से लेना है, रिसीव किस मीडिया के थ्रू लेना है, तो क्लियरली डिफाइन चीजें नहीं की हुई, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। स्टैंडर्ड्स जो है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मोर देन वन रिक्वायरमेंट, एक मल्टीपल रिक्वायरमेंट को एट इट मर्ज किया हुआ है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट को ग्रुप नहीं करना, आपने हर रिक्वायरमेंट को सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे लिखना है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीराइट इज वन रिक्वायरमेंट एंड इशू ऑफ डॉक्यूमेंट इज अनदर। दोबारा से उसे देख लेते हैं। एडिस विल बी कॉन्फ़िगरेबल so that it will comply with the requirements of all UK and international copyright legislation। अब कौन सी legislation जो है वो इसके related है हमें नहीं पता। Minimally this means that edit must provide a form for the user to sign the copyright declaration statement। Sign कैसे करवाने हैं, ऑनलाइन करवाने हैं, डिजिटल साइन करवाने हैं, या हार्ड कॉपी पे करवाने हैं। इट आल्सो मीन दैट एडिट्स मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द कॉपीराइट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विच हैव been signed or not signed. Under no circumstances must an order be sent to the supplier if the copyright statement has not been signed। तो यहाँ पे मेंटेनेंस की भी बात हुई हुई है, और इशू ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को वो किया हुआ है, एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास जो वो है रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन में की टेक्निक्स कौन कौन सी यूटिलाइज की जा सकती है। हमने कहा कि रिक्वायरमेंट हर को हम एक प्रोसेस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का प्रोसेस है, उसकी कुछ इनपुट्स हैं, कौन सी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड्स और नॉलेज जो आपका होता है उसको हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट में हम कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस बताते हैं। तो अब जो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर होता क्या है, होता ये है कि रिव्यू किया जाता है डॉक्यूमेंट को, प्री रिव्यू चेकिंग की जाती है, फॉर्मल रिव्यू, इनफॉर्मल रिव्यूज, और क्या क्या किया जा सकता है, प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है रिव्यू वैलिडेट करने के लिए रिक्वायरमेंट को। प्रोटोटाइप एक तो हम रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की स्टेज पे कर रहे थे, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट करने के लिए वो प्रोटोटाइप थ्रो अवे प्रोटोटाइप होती थी, फेंक देने के लिए होती थी, उनको हम यूटिलाइज नहीं करते थे। हमने वहां पे पढ़ा था कि एक प्रोटोटाइप होती है जिसको अवॉल्व किया जाता है, सेकंड टाइप की प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप्स फॉर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन डिमॉन्स्ट्रेट द रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्प स्टेक होल्डर्स डिस्कवर प्रॉब्लम। वैलिडेशन प्रोटोटाइप्स should be complete होनी चाहिए, reasonably efficient and robust. It should be possible to use them in the same way as the required system. User documentation and training should be provided। दो तरह की प्रोटोटाइप हमने देखी थी, एक जो थी थ्रो अवे प्रोटोटाइप थी, एक एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप थी। थ्रो अवे प्रोटोटाइप जो है वो हम रिक्वायरमेंट इलिसिट करने के लिए बनाते हैं, और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप क्या होती है जिसको अवॉल्व करते करते हम कंप्लीट सिस्टम बना लेते हैं। तो ये सेकंड टाइप की जो प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप को हम वैलिडेशन में यूज कर रहे होते हैं। हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप को यूटिलाइज करवाते हैं और रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं इससे। इसका क्या है, जो वैलिडेशन के लिए प्रोटोटाइप होती है, चूज प्रोटोटाइप टेस्टर्स। आपने किन से टेस्ट करवानी है, टेस्ट सिनेरियो बनाते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो सिनेरियो को, और प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट कर लेते हो, क्योंकि हमारी वैलिडेशन में हम मेनली प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट एंड एक्सटेंड द प्रोटोटाइप सिस्टम। अब प्रोटोटाइप टेस्टर्स कौन टेस्ट करेगा, एक लॉगिन सिस्टम है। लॉगिन सिस्टम को कौन टेस्ट करेगा, आपने पहले ये चूज करना है, प्रोसेस ये है, फिर टेस्ट सिनेरियो बनाने हैं। मतलब टेस्ट सिनेरियो का क्या मतलब है कि राइट इनपुट पे भी, रॉन्ग इनपुट पे भी, जैसे खाली छोड़ के भी, यूजर नेम पासवर्ड खाली छोड़ के, यूजर नेम खाली छोड़ के पासवर्ड एंटर करके, या यूजर नेम एंटर करके पासवर्ड खाली छोड़ के, या यूजर नेम के अगेंस्ट गलत पासवर्ड एंटर करके, सारी तरह से आपने डिफरेंट सिनेरियोज बनाने हैं, डेवलप करने हैं कि इन इन सिनेरियो में टेस्ट करना है कि क्या ये सही चलता है, सिस्टम रिक्वायर्ड आउटपुट देता है या नहीं। फिर उसके बाद आपने एक्चुअल में एग्जीक्यूट
से करना है, एग्जीक्यूट करने के बाद अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट कर लेने हैं। क्या टेस्टर चूज करने हैं? द बेस्ट टेस्टर आर यूजर हु आर फेयरली एक्सपीरियंस्ड एंड हु आर ओपन माइंडेड अबाउट द यूज ऑफ द न्यू सिस्टम। बेस्ट टेस्टर कौन होते हैं? जो कि एक्चुअल यूजर होते हैं। एक्चुअल यूजर से टेस्टिंग करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, लेकिन बेस्ट वे क्या होता है? जो आपके यूजर्स एक्चुअल होते हैं और जो ओपन माइंडेड अबाउट द यूज ऑफ द सिस्टम। का क्या मतलब है? कि ओपन माइंडेड आपकी कुछ लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं, जिन जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग बनवाना नहीं चाह रहे होते, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीटली उस सिस्टम का पता होता है, हाउ ना होती है। और वो लोग जो कंपनी में, उनसे टाइम लेना एक तो बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है, लोगों के माइंड में ट्रेंड होता है कि हम सॉफ्टवेयर बनने के बाद आपकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लूप होल्स नहीं रहेंगे और आप कुछ करप्शन नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें। तो वो उसको आपको सपोर्ट नहीं देते। तो आप कौन लोग होंगे टेस्टर इस प्रोटोटाइप के, जो जान के इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करते रहेंगे, अगर वो विलिंगली नहीं बनवाना चाहते होंगे। तो यहाँ पे टेस्टर कौन होंगे? एक तो एक्चुअल यूजर होने चाहिए, और दूसरे ओपन माइंडेड, जिनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना होगा कि चीज सॉफ्टवेयर बनने के बाद हमारी जॉब को कोई खतरा होगा, या हमारी करप्शन को कोई खतरा होगा। इस टाइप की जो लोग होते हैं वो नहीं कर सकते। Who do different jobs should be involved so that different areas of system functionality will be covered। जो डिफरेंट, जैसे अगर मैं एक जॉब परफॉर्म कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन का काम कर रही हूँ, तो मैं आपके प्रोसेस को टेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो काम मैं कर रही हूँ। अब मुझे वो काम मैन्युअली करने की आदत है, मुझे पता है वो कैसे करना है, और जब मैं आपके सिस्टम को टेस्ट करूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये सही चल रहा है या नहीं, ये सही ले रहा है चीजों को या नहीं। अब कोई और दूसरा बंदा है जो कि अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, वो आपकी फीस को प्रोसेस को मैन्युअली कर रहा है। जब आप, वो वाला पर्सन जो है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो उस चीज को सही से टेस्ट कर सकता है। सेकंड पार्ट है सिनेरियोज बनाना। केयरफुल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ up a set of the test scenario which provide broad coverage of the requirements, and user should not just play around with the system, as this may never exercise critical system features। आपने जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने लॉगिन है, लॉगिन को राइट यूजर नेम पासवर्ड देके, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड देके, यूजर नेम पासवर्ड दोनों एम्प्टी छोड़ के लॉगिन पे क्लिक करके, यूजर नेम देके पासवर्ड एम्प्टी छोड़ के, या पासवर्ड देके यूजर एम्प्टी छोड़ के, या यूजर नेम देके उसके अगेंस्ट रॉन्ग पासवर्ड देके, आपने हर सिनेरियो में टेस्ट करना होता है। तो ये किसी भी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज डेवलप करने होते हैं, कि इस तरह से काम होगा तो किस तरह से। एग्जीक्यूट सिनेरियो, उसमें आपने यहाँ पे जो भी सिनेरियो सारे डिफाइन किए हैं, आपने उसको परफॉर्म करके देखा, प्रोटोटाइप के ऊपर ही आपने उसको परफॉर्म करके देखा, क्या वो सही रिजल्ट देते हैं आपको। देन आपने उसमें जितने भी मसले आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं, आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, वो प्रॉब्लम्स आपने राइट डाउन कर ली। यहाँ पे अभी हम रिक्वायरमेंट की स्टेज पे ये सारा काम कर रहे हैं। यूज एक हमने देखा, प्रोटोटाइपिंग जो है वो की जा सकती है रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए। एक दूसरा मेथड, एक और मेथड देखते हैं, यूजर मैनुअल डेवलपमेंट। राइटिंग अ यूजर मैनुअल फ्रॉम द रिक्वायरमेंट forces a detailed requirement analysis and thus can reveal problems with the document। यूजर मैनुअल आप बनाते हैं, यूजर ने उसको कैसे यूज करना है। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, तो साथ में आप यूजर मैनुअल आपने बनाना ही होता है, तो आप इस स्टेज पे यूजर मैनुअल बनाना शुरू कर देते हो। जब यूजर मैनुअल बनाओगे, तो आप डिटेल में देखोगे उसने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकोगे प्रॉब्लम्स अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हैं। यूजर मैनुअल के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनैलिटी, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, विच पार्ट्स ऑफ द सिस्टम हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, हाउ टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल, हाउ टू इंस्टॉल एंड गेट स्टार्टेड विद द सिस्टम। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, जब आपने इस तरह से लिखेंगे, तो वो आपको रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने में हेल्पफुल करेगा, रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। मॉडल वेरिएशन, आपने कोई भी मॉडल बनाया है, जैसे मैं कहती हूँ आपने डीएफटी बनाई है, डाटा फ्लो डायग्राम बनाई है, आप उसको वैलिडेट कर लें
उसके लिए आप पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं, मॉडल को पैराफ्रेज करें। एक कॉन्सेप्ट चूज होता है, जैसे पैराफ्रेजिंग द मॉडल इज एन इफेक्टिव चेकिंग टेक्निक। आपने जो भी डायग्राम बनाई है, आप उसको पैराफ्रेज मीनिंग है वर्ड्स पे बताने लग जाए। इनपुट जैसे यूज केस डायग्राम अगर है, डाटा फ्लो डायग्राम है, कोई भी डायग्राम मैं आपसे कहती हूँ, तो उसको आप वर्ड्स में मुझे बताने शुरू करते हैं कि खुद से बात वो करें कि वर्ड्स में इनपुट क्या होगी, इनपुट इसके पास जाएगी, आगे क्या होगा, आगे आउटपुट क्या जनरेट होगी, और वो आउटपुट किसको दी जाएगी, और उसमें कौन से टास्क परफॉर्म होंगे, ये टास्क पर जब आप उसको रीफ्रेज कर लेते हैं, पैराफ्रेज कर लेते हैं एक डायग्राम को, तो वो भी आपकी वैलिडेट हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स आप वैलिडेट कर सकते हैं, वहां से आपको कोई एम्बिग्यूटीज, कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंट्राडिक्शंस होती हैं तो वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की जाती है रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए। Each requirement should be testable. It should be possible to define tests to check whether or not that requirement has been met. टेस्टिंग, जैसे हम नॉर्मल टेस्ट केस रिक्वायरमेंट की स्टेज पे ही हम टेस्ट केस डेवलप करना शुरू कर देते हैं, टेस्ट केस बनाना शुरू कर देते हैं उन रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने का। जैसे टेस्ट सिनेरियो जैसे बनाने थे, और टेस्ट सिनेरियोज को फिर एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके देखना था क्या सही रिजल्ट आते हैं कि नहीं। हर ईच फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड हैव एन एसोसिएटेड टेस्ट। अब R1 है एक रिक्वायरमेंट, तो उसके अगेंस्ट आपका T1 होगा टेस्ट केस, जो कि उसको रिक्वायरमेंट को टेस्ट करेगा। एक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, एक रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं, या एक टेस्ट केस जो है मल्टीपल रिक्वायरमेंट को भी टेस्ट कर सकता है। टेस्ट केस definition: what usage scenario might be used to check the requirement। अब रिक्वायरमेंट टेस्ट केस क्या होते हैं, लास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आपने टेस्टिंग पढ़ी होगी, उसमें टेस्ट केसेस हमने बनाए थे, लास्ट SRS का लास्ट पार्ट था। उसमें आप एक रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज बताते हो, तो यहाँ पे कौन सा सिनेरियो होगा रिक्वायरमेंट। डज द रिक्वायरमेंट ऑन इट्स ओन इंक्लूड एनफ इंफॉर्मेशन टू अलाउ इट अस टू डिफाइन। Is it possible to test the requirement using a single test or a multiple test case required? Could the requirement be restated to make the test case more obvious? अगर आप को कोई मसला लग रहा है, उसको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप ये इस क्वेश्चन पूछते हो, आप कहते हो क्या इसको रीस्टेट कर लिया, रिक्वायरमेंट को में कोई एम्बिग्यूटी है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, तो रिक्वायरमेंट को रीस्टेट किया जा सकता है ताकि इसको टेस्ट करना है। जब टेस्टिंग करते हुए, टेस्ट केस बनाते हुए हमें कोई चीज मुश्किल लग रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ रिक्वायरमेंट में कोई मसला है जिसको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है और उसको देन सॉल्व कर लिया जाता है। टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म बनाया जाता है। टेस्ट केस जब रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट का आइडेंटिफायर होता है, जैसे R4 को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, R1 R3 R7 इसके रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, ग्रुप्ड हैं टुगेदर। टेस्ट डिस्क्रिप्शन उसको एक्सप्लेन किया जाता है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम विच मेड टेस्ट डेफिनेशन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये चीज जो है ये आपसे लिंक करती है, जो कि आपका वैलिडेशन वाले पार्ट से लिंक करती है। यहाँ पे हमारे से इम्पोर्टेंट बात ये है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम विच मेड टेस्ट डेफिनेशन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। ये जिसकी वजह से हमारा टेस्ट केस जो है डिफिकल्ट हो गया है बनाना। यहाँ पे कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन आप ऐड कर देते हो। ये आपको एक फॉर्म दिखाया हुआ है कि रिक्वायरमेंट टेस्ट मतलब ये आइडेंटिफायर है, उसके रिलेटेड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। फोर्थ को हम टेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 6 7 इसके रिलेटेड है। टेस्ट अप्लाइड रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ये मेनली आपका जो वैलिडेशन है वो ये चीज अनकवर करती है। We don't know the different classes of edis user and the service which are available to each user class. Apart from the administrator or all other edis user is the same class। हमें नहीं पता कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन सी क्लासेस बनानी है यूजर्स की, और क्या एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जितनी भी क्लास होनी है एक ही क्लास होगी, उनके सेम राइट्स होंगे। ये सारी प्रॉब्लम, एक रिक्वायरमेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसमें ये मसले, ये प्रॉब्लम्स हैं, देन आप इसे क्लियर करके रिक्वायरमेंट्स, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, आप रिक्वायरमेंट रीस्टेट कर लेते हो, रिक्वायरमेंट
वैलिडेट हो जाती है, उसके अगेंस्ट टेस्ट केस बनाना भी आसान हो जाता है। कुछ रिक्वायरमेंट स्टिल हार्ड टू टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रिक्वायरमेंट हार्ड टू टेस्ट होती है। कैसे रिक्वायरमेंट्स विच अप्लाई टू द सिस्टम एज ए होल। कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे होता है, इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट R1 R2 R3 इस तरह से नहीं होता। These are the most difficult requirement to validate irrespective of the method used, as they may be influenced by any of the function requirement। किसी भी function requirement में test which are not executed cannot test for the non-functional system wide characteristics such as usability। कुछ ऐसी होती हैं जो कि जनरल पूरे सिस्टम एज ए होल पूरे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट होती हैं, किसी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट से लिंक नहीं होती, सब पे उनका इम्पैक्ट होता है, सच एज यूजिबिलिटी, उनको टेस्ट करना हार्ड होता है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट, मतलब ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम को क्रैश नहीं होना चाहिए, तो उसको टेस्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। देयर आर द रिक्वायरमेंट व्हिच एक्सक्लूड स्पेसिफिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में स्टेट दैट द सिस्टम फेलियर मस्ट नेवर करप्ट द सिस्टम डाटाबेस। अब नेवर करप्ट द सिस्टम डाटाबेस को मैं कैसे टेस्ट कर सकती हूँ? हो सकता है किसी सिचुएशन, मैंने जितनी दफा टेस्ट किया 1 लाख टाइम्स मैंने टेस्ट केस अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक टेस्टिंग कर दी, लेकिन हो सकता है बाद में कहीं जाके हो जाए, तो इसको पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमें टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, सच एज रिलायबिलिटी। हमने कुछ ऐसे पढ़ा है कि हम उसको टेस्ट करते हैं, मैट्रिक्स भी हमने पढ़े हैं उसमें, जब हम स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ स्टिल कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रह जाती हैं जिनको टेस्ट करना हार्ड होता है। कौन सी? एक तो जो एज ए होल पूरे सिस्टम पे के साथ लिंक होती हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि अ, अ, जो एक्सक्लूड किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को एक्सक्लूड कर रही होती है, जैसे सिस्टम कभी करप्ट नहीं होगा, सिस्टम कभी कोई फंक्शनलिटी नहीं करेगा, अब हम उसको टेस्ट नहीं कर पाते। और थर्ड में कुछ नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट सच एज रिलायबिलिटी। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन का टॉपिक कवर हो गया है, इसके बाद हम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन की पॉइंट्स देख लेते हैं कि वैलिडेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन should focus on the checking the final draft of the requirement document for conflict, omissions and deviation from the standard। जो SRS थी, जब आपने फाइनल SRS बना ली तो वो आपने इनपुट दे दी वैलिडेशन को, देखे कि उसमें कोई कंफ्लिक्ट, ओमिशन या डेविएशन तो नहीं है। फिर इनपुट कौन कौन सी वैलिडेशन प्रोसेस को दी जाती है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड और जो आपका इम्प्लिसिट नॉलेज होता है, जो आपके माइंड में जो आपने एक्सपीरियंस से गेट किया होता है, वो एज ए इनपुट दिया जाता है। द आउटपुट क्या होती है इसकी? प्रॉब्लम्स और एक्शंस। रिव्यू involve a group of people making a detailed analysis of the requirement। वैलिडेशन के अंदर आप क्या क्या कर रहे होते हैं? आप रिव्यू कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। रिव्यू करके आप डिटेल एनालिसिस रिक्वायरमेंट को कर रहे होते हो। रिव्यू की आपने चेकलिस्ट देखी कि उसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, रिडंडेंसी तो नहीं है रिक्वायरमेंट में, ये सारी चीजों के लिए आप टेस्ट करते हो। डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के लिए, जिसमें हमने एक देखी प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज इफेक्टिव रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इफ अ प्रोटोटाइप हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन स्टेज। अगर इलिस्ट्रेशन की स्टेज पे आपने प्रोटोटाइप बनाई है तो बहुत अच्छी तकनीक हो सकती है। सिस्टम मॉडल्स में भी वैलिडेटेड। अब दूसरी तकनीक क्या है? जो मॉडल्स हैं उनको पैराफ्रेज करते हैं, तो वो आपकी एक और टेक्निक हो सकती है वैलिडेशन के लिए। टेस्ट केस बना के भी आप रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं। इफ द रिक्वायरमेंट इज अनक्लियर इट मे बी इम्पॉसिबल टू डिफाइन द टेस्ट केस फॉर इट। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।